हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका रूपमनी पब्लिकेशन का भी आपका बुक आए हुए हैं, इसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका होगा जिसमें कि 100 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 100 में 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 में 100 आपको लगाना है और देखना कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट ले पाते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है प्रैक्टिस सेट 3 तक कवर किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बिहार पुलिस क्लास करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहां से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी आपको डाला गया है, तो वहां से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। सारा पीडीएफ मैंने आपको जो है एक जगह कलेक्ट करके भेज दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट हम लोग 4 को कवर करेंगे और फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें कि काफी अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका न्यू पैटर्न आपको जो है प्रिपेयर आपके किए गए। इसके अकॉर्डिंग आपका लेटेस्ट आपका बुक भी आपका पब्लिश हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको लगाना है। और देखिए कॉन्सेप्चुअल और जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे आप लोग प्ले लिस्ट विजिट करेंगे सारा कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के लोग विजिट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट 4 को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा, यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक आपको लगातार चलना है और माइंड कंसंट्रेट करके आपको जो है फुल में फुल आपको लगाना है। और मैं आपको बता दूं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट से जो है आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। और सॉरी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं, बल्कि आप जब तक आप कॉन्सेप्चुअल आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आपका 80+ आपका नहीं आएगा। और देखिए टॉपिक वाइज मैंने प्रश्नों को आपको कवर भी किया हुआ है, तो आप जाकर के जो है विजिट करेंगे प्ले लिस्ट में, टॉपिक वाइज आपका कवर हो जाएगा और साथ ही आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपके छपने लायक आपके क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है आपका बुक आपका पब्लिश किया गया, जो कि काफी ज्यादा आपका डिमांडेड बुक है। और आप सभी लोग बोल भी रहे थे कि रूपमनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 कराइए, तो यहाँ पर आपका शुरू हो चुका है। तो ध्यानपूर्वक आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है और आपको कॉपी लेकर के साथ ही आपको बैठना है और जो भी आप आंसर को थिंकिंग करेंगे, अगर आपका करेक्ट हो जाता है तो आपको इस प्रकार से आपको टिक मारते चलना और लास्ट में आपको काउंट करना है इनमें से आपका कितना जो आपका सही हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखिए पहला जो पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद था जो कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे कि संविधान की सूची से हटा लिया गया है। ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 370 को हटा लिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और देखिए 370 को हटा लिया गया है, लेकिन जो आपका 35 आपका ए है इसको आपका नहीं हटाया गया। देखिए 35 ए जो है इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए 370 और 35 ए जो है ये जम्मू कश्मीर में लागू था, लेकिन अच्छा 335 का सॉरी आपका 35 ए जो है इसका मतलब क्या है, तो कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है या फिर नहीं है, तो इन चीजों को पहचान के लिए जो है 35 ए आपका लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है 2 नंबर में कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की सोल कहलाता है। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जैसा कि ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका मिला हुआ भी था कि भीमराव अंबेडकर ने जो है किसे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल और हार्ट कहा है, यानी कि आत्मा और साथ ही आपका जो है दिल किसे कहा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा आत्मा और सोल के नाम से जाना जाता है, यानी कि सोल किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कि भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछे जा रहा है कॉलीफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है कि कॉलीफॉर्म के बारे में पूछा रहे, कॉलीफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। अच्छा निश्चेतक क्या होता है, तो यानी कि बेहोश करने में, व्यक्ति को अगर बेहोश करना है तो इसमें कॉलीफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि कॉलीफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CH आपका 3 हो जाएगा। इसका सूत्र भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे कॉलीफॉर्म का आपका जो सूत्र होता है ये CHCl3 होता है और कॉलीफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में किए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, यहाँ पर आपको बताने कि सीडेराइड किसका अयस्क है,
ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि आपका जो होता है सीडेराइट, ये आपका जो अयस्क होता है ये आपके लोहा का अयस्क होता है। किसका होता है? यानी कि आयरन का आपका अयस्क होता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि लोहा का अयस्क क्या होता है, तो आपका सीडेराइट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, ये सभी आपके लोहा के अयस्क होते हैं। इनमें से कोई अगर यहाँ पर आपको दिया रहता है तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, तो ये सभी किसके अयस्क होते हैं? तो ये आपके लोहा यानी आयरन का अयस्क होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया सीडेराइट, तो सीडेराइट भी आपका किसका हो जाएगा? तो ये आपका आयरन का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपभोक्ता जागरण हेतु जो है भारत सरकार का नारा क्या है? तो ये आपका हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, ये आपके इंग्लिश से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है और इंग्लिश से भी लगभग अगर देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन का आपका वेटेज आपका हर एक बार आपका रहता है। कभी कभी कम भी पूछा जाता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका सिलेबस आपका फिक्स नहीं रहता है कि किस सेशन से आपका कितना आपका पूछा जाता है, तो इसमें एवरेज करके पूछा जाता है। तो लगभग एवरेज में अगर देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको चुनना है। और यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, तो कहा जा रहा है कि वन हु डिज, यहाँ पर आपको दिया है डेनिज, यहाँ पर आपको दिया गया वोडिली प्लेजर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप किस एक वर्ड का यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा एस्थेटिक आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? साधु। क्या होता है? तो साधु इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऊपर में भी दिया गया है उसका भी मतलब आपका सम्मिलित रूप से अगर बात किया जाए तो साधु होते हैं। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है वो साधु के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि क्या उसके अंतर्गत क्वालिटी होता है, ठीक है, और उसका आपका एक वर्ड हो जाएगा आपका साधु। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो चलिए हम लोग जो है आपका इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और एरर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेलिंग करेक्शन से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो इंग्लिश का आपका पूछा जाता है। तो इतने फैक्ट जो भी मैंने आपको बताया अभी, तो इसको आपको कवर कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली हर एक बार जितनी भी मेरे प्रीवियस ईयर कराया हुआ है ये हर जगह आपका रिकॉर्ड रहा है कि क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो कुछ ऐसे जहाँ भी आपका खास आपका टॉपिक है जहाँ से कि क्वेश्चन आपका उठाया जाता है हर बार, तो इसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। क्या हो जाएगा? आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है इंग्लिश से रिलेटेड कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज। तो यहाँ पर आपको बताना कि इस फ्रेज में यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ही वॉज नॉक्ड डैश बाय ए बस। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो बताइए इसके लिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा रहा है क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ही वाज, क्या दिया गया, ही वाज नॉक्ड डैश बाय ए बस। तो यहाँ पर आपको बताना इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब आपका हिंदी अगर जानना चाहते हैं तो नॉक्ड का मतलब होता है जैसे कि धक्का मारना, क्या होता है, लॉक कर देना, या फिर नॉक्ड मतलब होता है एक तरह से धक्का मारना। तो यहाँ पर आपको बताना है तो इसके लिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आप किस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा डाउन। क्या हो जाएगा? डाउन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ही वाज नॉक्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉक्ड डाउन बाय ए बस। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है चूज द सफिक्स। तो देखिए एक आपका था प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जो होता है किसी भी वर्ड के पहले लगता है और सफिक्स जो होता है किसी भी वर्ड के बाद लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द रिवर इज, यहाँ पर आपको दिया गया कि फैनथॉम। यहाँ पर आपको बताना है कि फैनथॉम का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो इसमें यहाँ पर आपको लास्ट में क्या वर्ड इसमें आपका ऐड होगा ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फैंथोम लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
फैंथम लेस हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फैंथम लेस का मतलब क्या होता है? अत्यधिक जो गहराई होता है जिसे मापा ना जा सके, इसको हम लोग बोलते हैं फैंथम लेस, यानी इसको मापा नहीं जा सकता। और लेस का मतलब जैसा कि आपको बताइए, कोई भी चीज़ अगर जैसे लेस देन आपका होता है और ग्रेटर देन होता है, तो लेस देन क्या होता है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो कि कार्य ना हो सके, मतलब लेस देन मतलब जैसे कोई भी चीज़ अगर कम हो तब, तो जिसे नापा ना जा सके तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस देन बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि चूज द, यहाँ पर आपको बताना है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, कौन सा यहाँ पर आपका जो रॉन्ग दिया गया है ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए चार ऑप्शन में से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया गया? सोली क्यू यहाँ पर आपको दिया गया। क्या दिया गया? सोली लॉक क्यू यहाँ पर आपको दिया गया। तो इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका स्पेलिंग यहाँ पर आपका एरर दिया गया। ऑप्शन सी जो यहाँ पर आपको दिया गया, इसका यहाँ पर आपका स्पेलिंग आपका एरर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग सही स्पेलिंग की बात करें कि आखिर इसका सही क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा SOLI आपका हो जाएगा SOLILO, और इसके अलावा यहाँ पर आपका हो जाएगा QUY हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QUY, इसका यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है 11 नंबर में कि 7 परीक्षणों का माध्य यहाँ पर आपको दिया गया 18 और एक परीक्षण को शामिल किया गया तो नया माध्य कितना इंक्रीज हो गया? तो 18.5 हो जाता है। तो 8वां परीक्षण क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो 11 के बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली करना ही है, पूछा क्या जा रहा है कि 7 परीक्षणों का माध्य यहाँ पर आपको 18 दिया गया है। तो 8वां परीक्षण जब इसमें ऐड किया गया है तो इसका कितना इंक्रीज हो गया है? तो ये आपका कितना हो गया इसका माध्य? तो 18.8 हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका योग निकाल लीजिए। तो 18 परीक्षणों का माध्य कितना हो गया आपका? 18.8 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 और गुना कितना करना है आपको? 18.5 करेंगे। तो इसका तो एवरेज आपका माध्य निकाला हुआ है, और जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? आपका योग निकल जाएगा। इसमें 7 परीक्षण का माध्य आप घटा दो, तो 8 में से 7 परीक्षण का अगर माध्य घटा देंगे तो जो हमने ऐड किया हुआ है वो आपका यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 7 आपको और गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 18, क्योंकि ऑलरेडी आपका पहले कितना था इसका माध्य आपका 7 परीक्षणों का, तो आपका 18 था। तो इसमें आपको 18 से क्या करना है? सिंपली गुना कर देना है, और इसको आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 148 हो जाएगा, और माइनस आपका 18 सती कितना हो जाएगा? 24, यानी 126 हो जाएगा। इसमें आप लोग आसानी से माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपको पूछा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 150 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप भी आपको दिया गया है जो कि आपका 50 मीटर है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये आपको पर पूछा रहता है। देखिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है ये आपका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 2 घंटा का आपका वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको हिंट्स कर देंगे लास्ट तक मैं जो कर दूंगा, तो यहाँ पर आप लोगों को खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, तो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो होता है ये आपका L/B होता है, इसका चूंकि फॉर्मूला ही होता है। और जब 150 दिया गया, इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई करके आपको दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसका परिमाप कितना है, तो आपका 50 दिया गया है, यानी कि आपका परिमाप करने का मतलब है कि 2 × L प्लस आपको B करके कितना दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर 50 दिया गया है। अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो जैसे हम लोग इसको 2 से अगर काटते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यानी L और प्लस B बराबर आपका कितना हो गया? तो यहाँ पर आपका 25 हो गया। अच्छा, कोई ऐसा वैल्यू रखना है जिसमें कि गुना करने के बाद आपका कितना आ जाए? 150 आ जाए, और यहाँ पर L के जगह पर और B के जगह पर कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जिसको कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए? तो आपका जो है 25 आ जाए। तो ऐसा देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 15 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। देखिए 15 × 10 करेंगे तो आपका क्षेत्रफल देखिए 15 दिन कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और 15 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो देखिए पूरा जा रहा है। और देखिए लंबाई के जगह पर 15 इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ा होता है और चौड़ाई जो होता है ये आपका छोटा होता है। तो देखिए आपका पूरा जा रहा है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? तो 15, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। तो देखिए 15 और 10 ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 100 कितना है? तो 92 सेंटीमीटर है। तो घन की एक भुजा क्या होगी आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखिए जब भी कभी क्या होता है कि एक घन पर अगर कोई बनाया जाता है, जैसे कि एक घन पर अगर मान लिया जाए कि वर्ग बनाया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो घन का चूंकि यहाँ पर आपको वर्ग जो बनाया गया है ये आपके घन पर बनाया गया है। और यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, तो जब घन पर कोई वर्ग अगर बनता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर एक घन है, तो चलिए हम लोग घन एक छोटा जैसा बना लेते हैं। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका घन हो गया। तो इस पर अगर सपोज कीजिए कि एक हम लोग क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि एक घन के विकर्ण पर वर्ग बनाया जा रहा है। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि एक घन के आपका विकर्ण है
और इस पर क्या है एक वर्ग बनाया जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, विकर्ण पर आपका बन गया। तो जो आपका वर्ग का जो विकर्ण होगा ये क्या हो जाएगा, तो वर्ग का अगर हम लोग विकर्ण की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो जो एक विकर्ण होगा वही क्या हो जाएगा, आपका जो आपका वर्ग होगा इसका एक क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका और ये आपका और ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया, तो यहाँ पर चलिए हम लोग एक वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से सॉरी यहाँ से आपका यहाँ हो गया, और ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ खींच लेते हैं और यहाँ खींच, यहाँ भी क्या है एक वर्ग है। अगर हम लोग कॉर्नर पर अगर बनाना चाहते हैं तो कॉर्नर पर आपका कैसे बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा, और इस प्रकार से इसको हम लोग अगर मिलाएंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो विकर्ण होता है ये आपके वर्ग के विकर्ण, वर्ग के भुजा के क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपका बराबर हो जाता है। तो देखिए वर्ग का भुजा हमें निकालना पड़ेगा। अब क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि एक घन के जो है विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया कि 192 है, और कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि घन की एक भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए 192 जो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह 192 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, तो वर्ग का आपका क्षेत्रफल दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, तो वर्ग का, चलिए जैसे कि मान लेते हैं कि घन का हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आपका होगा, तो ये आपका वर्ग का जो एक भुजा होगा यही आपका क्या हो जाएगा, तो घन का भी आपका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो जैसे कि 192 का हम लोगों को क्या निकाल लेना है, मतलब भुजा निकालना है। तो ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए जो वर्ग का आपका क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और ये भुजा स्क्वायर करके ही आपका 192 यहाँ पर आपको दिया गया होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 192, और ए निकालना है तो यहाँ पर आपका अंदर रूट कितना हो जाएगा, तो 100 आपका कितना हो जाएगा 92, और ए बराबर अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आपका 8 रूट आपका 3 आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए वर्ग का जो भुजा आपका निकल करके आया हुआ है ये आपका कितना आया हुआ है, तो ये आपका 8 रूट आपका 3 आया हुआ है। और देखिए हमें निकालना क्या है, तो घन का भुजा निकालना है, क्योंकि घन का भुजा ही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए घन का जब हम लोग भुजा निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है विकर्ण, और बट्टे यहाँ पर आपका हो जाता है अंदर रूट 3। तो देखिए विकर्ण अब हम लोगों का कितना आया हुआ है, तो 8 रूट आपका 3 आया हुआ है। तो चलिए हम लोग ऊपर में कितना रख देंगे, तो 8 और रूट आपका 3 हो जाएगा, और नीचे तो 3 हमारा फॉर्मूला से, तो ये आपका 8 8 आपका कट जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। मैथ आप सभी लोगों को बनाने का भी प्रयास करना है, ठीक है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि P प्लस क्यू बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है 2 इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि Q बराबर 10 हो तो P का मान क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहा था। इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के हमें अटेम्प्ट भी नहीं लेना चाहिए, आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि जैसे यहाँ पर आपको Q का वैल्यू दिया गया, P का यहाँ पर आपको पूछा रहा है, तो Q के जगह पर आपको क्या करना, मान रख देना, P का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इसमें टाइम किल नहीं करना है, इसको आप लोग खुद बना लेंगे। जो थोड़ा हाई लेवल का होगा उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछे आ रहा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई यहाँ पर आपको दिया गया 15√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। फ्रेंड्स याद रखना है, किसी भी घन के यहाँ पर आपको क्या दिया गया, विकर्ण की लंबाई दिया गया है 15√3 दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी घन का अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो ये आपके लंबाई यानी विकर्ण की लंबाई दिया गया है। तो विकर्ण का लंबाई कितना दिया गया आपका, तो ये आपका 15√3 दिया गया। अच्छा रियल में अगर देखा जाए तो जो घन का विकर्ण होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, तो रूट आपका 3a होता है। तो यहाँ पर आपको विकर्ण दिया गया है, इसका मतलब है कि विकर्ण आपका √3 करके ही दिया गया होगा। तो यानी ये जो आपका वैल्यू होगा ये आपका 15 और रूट आपका 3 के बराबर हो जाएगा। अच्छा √3 यहाँ से आपका कट जाएगा, ये बराबर आपका कितना निकल जाएगा, तो 15 निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 6a² होता है। क्या होता है 6a², तो 6 इंटू ए के जगह पर आपको 15 रखना है, तो 15 गुना आपको 15 कर लेना इतना। अब आप लोग जो है खुद से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 1350 आ जाएगा आपका गुना करने के बाद। और यहाँ पर जो आपको दिया गया ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोपाकुल। हालांकि देखिए मैं आपको मैथ जो है अलग से आपको मैं जितनी भी आपका सेट पैटर्न पर आधारित आपको दिए गए इसको मैं पूरा आपको एनालिसिस आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अभी चूंकि आपके सामने अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कहीं ना कहीं आपको देख लेना चाहिए, और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग जो है समझ रहे होंगे। और ज़्यादा जैसे हम लोग अगर एक्सप्लेन करेंगे मैथ को अगर स्टेप बाय स्टेप लेकर के, और चूंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा आपका फ्लक्चुएट कर जाएगा, यानी 2 घंटा का आपका हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को इतना सॉल्व करना है, और मैथ इतना आपको ऑलरेडी आपको आना भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जा रहा है, शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोपाकुल का अर्थ क्या है, ये आपको हमारे पूछा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि शब्द जो आपका कोपाकुल है इसका मतलब होता है क्रोध से बेचैन। क्या होता है, तो यहाँ पर आपका क्रोध से बेचैन, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला पूछा रहे कि मीराबाई का जन्म
कहाँ हुआ था ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जीके जीएस को आपको सारा आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि जीके जीएस से आपका टोटल आपका 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं अगर आपका अच्छे तरीके से आपका कमांडिंग हो जाता है तो बेहतर आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताने कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि पूछा क्या है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसका जो जन्म हुआ था ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये छत्तीसगढ़ में हुए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में हमारा पूछा रहा है कि आणवियों किनकी रचना है। तो यहाँ पर आपका बुक से रिलेटेड या फिर कोई भी अगर ऑटोबायोग्राफी चाहे बायोग्राफी अगर लिखा जाता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। और आप सभी लोगों को याद रखना है कि आपका अशोक वाजपेयी का जो है आणवियों आपका रचना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, शोक किस रस का अस्थायी भाव है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शोक जो है किस रस की अस्थायी भाव है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। शोक जो है ये आपका किसका है, तो ये आपके करुण का है। और राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश तरंगे जो होती है ये आपका जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण के द्वारा अगर देखा जाए तो जो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा बना जो प्रतिबिंब होता है ये आपका किस प्रकार का होता है, तो ये हमेशा जो है आपके वास्तविक होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, तो ये आपके वास्तविक होते हैं, लेकिन ये आपका पार्श्विक जो है उल्टा होता है। पार्श्विक आपका उल्टा होता है, लेकिन ये आपके वास्तविक प्रतिबिंब होता है, मतलब रियल प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। आगे यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको कि एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक तरंग की आवृत्ति का आवर्तकाल और गुणनफल जो हमेशा होता है ये आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको आवृत्ति अगर कहीं पर निकालना हो या अगर आपको ये पूछा जाता आवृत्ति क्या है, तो एकांक समय में दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति बराबर जो होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग जो एन से डिनोट करते हैं, यानी एन बराबर आपका 1 आपका टाइम पीरियड आपका हो जाता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप बताना है कि संबंध में कौन सा इक्वेशन यहाँ पर आपको सही दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, तो वी आपका जो है ये आपके समानुपाती अंडर रूट आपका टी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ध्वनि वेग एवं जो है परम ताप के संबंध में कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट आपका जो है यहाँ पर आपका टेम्परेचर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को जो है ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान सदा रहता है। तो बताइए कि घर्षण गुणांक यानी म्यू का जो वैल्यू होता है ये हमेशा कितना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको रट जाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस बार आपके डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा। और जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है इस प्रकार के क्वेश्चन देखा जाता है कि साइंस में आपका पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और जिस प्रकार से भी लेटेस्ट आपका प्रिपरेशन आपका जो पैटर्न आपकी अभी आपका प्रिपेयर हुआ है उसके एकदम बिल्कुल आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका बुक आए हुए हैं। तो अच्छे तरीके से इसको आपको लगाना है। और रूपमनी पब्लिकेशन का कहीं ना कहीं आपके काफ़ी ज़्यादा आपका बुक होता है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली देखा जाए तो आपके छप भी जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से लगाना है और आपको रट जाना इस प्रकार के क्वेश्चन को जहाँ मिलेगा मैं आपको हाईलाइटेड करते चलूंगा। अगला देखिए पूछा कि घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान जो होता है ये कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है कि म्यू का जो वैल्यू होता है ये हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि असंरक्षित बल के उदाहरण कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो असंरक्षित बल की अगर बात करें तो घर्षण बल जो है ये आपके संरक्षित बल आपका नहीं होता है। इसके अलावा अगर श्यान बल अगर हम लोग देखें तो श्यान बल भी जो होता है ये भी आपका क्या होता है, तो आपका संरक्षित आपका नहीं होता है। और इस प्रकार से अगर देखो तो हम लोग यहाँ पर राइट आंसर जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी बल आपका जो है संरक्षित आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है
कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब यहाँ पर आपको बताना है कि कोणीय त्वरण का मान कितना होगा। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब यहाँ पर आपको बताना है कि कोणीय त्वरण का मान कितना होगा। तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें कि वेग अगर समान भी हो, यानी वेग में यानी वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो तो भी वहाँ पर क्या होता है कि एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो एकमात्र ये आपका वृत्तीय गति है जिसमें कि वेग समान रहने के बाद भी क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न होता है। क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर अगर कोई भी अगर मान लिया जाए कि अगर वस्तु अगर घूम रही है तो यहाँ पर आपका होता क्या है कि ये हमेशा आपका फ्रिक्शन यहाँ पर आपका होता है, यानी कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है आपका फ्रिक्शन होते रहता है। इस वजह से यहाँ पर आपका क्या होता है कि इसका जो जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे कि मेला वगैरह में क्या होता है कि एक आपका जो है ये आपका पट्टी टाइप का बना हुआ रहता है और इस पर क्या होता है कि गाड़ी आपका मूव करता है। जैसे इस पर रन करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वो हमेशा उसके चक्का में आप देख पाएंगे कि चिंगारी उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा आपका त्वरण उत्पन्न होते रहता है। और ये मात्र आपका एक कंडीशन है वृत्तीय आपका गति, जिसमें कि क्या होता है कि वेग अगर आपका समान भी है तो त्वरण आपका उत्पन्न आपका होते रहता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसका कोणीय वेग जो होता है ये आपका यहाँ पर 0 हो जाता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है 28 नंबर में बताना है, एक साइकिल मोड़ पर गति करते हुए समय संतुलित रहती है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। एक साइकिल मोड़ पर गति करते हुए समय संतुलित रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वक्रता पथ के कारण से या किस कारण से रहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको पढ़ना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है आपका कोरियोलिसिस त्वरण के कारण से ये आपका क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक मोड़ पर साइकिल गति करते हुए संतुलित रहती है। संतुलित क्यों रहता है, कोरियोलिस बल के कारण से। कोरियोलिसिस बल क्या होता है देखिए यहाँ पर, जिसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर मूव कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपका बैलेंस बन जाता है। और कोरियोलिस बल का मतलब होता है कि केंद्र की ओर यहाँ पर आपका बल लगता है और ये क्या करता है कि बैलेंस कर लेता है। क्योंकि हमारे बॉडी के द्वारा ये भी जो है बैलेंस आपका कर लिया जाता है। और साथ ही मोड़ पर जो है सड़क भी देख पाएंगे कि आप लोग थोड़ा ढाल करके बनाया जाता है ताकि वहाँ पर क्या हो कि उसमें अभी केंद्र बल नहीं है, उसमें अब केंद्र बल कार्य करने लगता है, जिसको हम लोग कोरियोलिसिस बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है 29 नंबर में। यहाँ पर आपको बताना है कि बल का अघूर्ण पैमाना क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए फिर याद रखना आपको कि कोई भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका वस्तु है, इसको अगर हम लोग धक्का देते हैं तो ये आपका बल होता है। लेकिन किसी भी वस्तु को अगर हम लोग हाथ से घुमाते हैं, क्या करते हैं घुमाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो बल लगता है इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बल आघूर्ण का कौन सा उदाहरण है। जैसे कि हम यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर अभी हम ये फिंगर रख दें या फिर पेन रख दें, तो यहाँ पर अगर इसको मूव करते हैं, हम लोग मूव करते हैं या किसी भी चीज़ को अगर हम लोग जैसे बर्मा वगैरह होता है जो कि छेद करने का लकड़ी में होता है, जो बड़ा ही सब रखते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो हाथ से पकड़ करके अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर मूव करते हैं या फिर घर में लगा हुआ अगर हम लोग दरवाजा को अगर खोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका टॉर्क लगता है। यहाँ पर क्या होता है, चूंकि वहाँ पर क्या होता है कि वो मूव करता है। और जहाँ पर भी क्या होता है कि बल लगाने के बाद कोई भी वस्तु अगर मूव करता है उसे हम लोग टॉर्क बोलेंगे, बल आघूर्ण बोलेंगे। और किसी भी अगर पिंड पर बल लगाते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में गमन करता है तो इसको हम लोग सिंपली बल के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का पैमाना क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। पिंड को घुमाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाए और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा है एक युग्म बना होता है, तो एक युग्म जो है ये किस प्रकार के बना होता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है आपको सामने दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि समान परिणाम के दो एक जैसे समांतर बलों का, गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें देखिए होता क्या है कि समान परिणाम के जब दो आपका भिन्न भिन्न बल वाले क्या होता है कि जब अलग अलग समांतर डायरेक्शन में कार्य करता है तो इसे हम लोग एक युग्म के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो बी में भी आपको नहीं दिया गया, ऑप्शन आपको सी में दिया गया कि समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों का जो होता है युग्म, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दो समान क्या है यानी बल का जो परिणाम होगा ये आपका दो भिन्न भिन्न बल यानी कि समांतर अगर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बल का युग्म बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ आपको दिया गया एक युग्म, क्योंकि ऑप्शन में आपको बल का चर्चा कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपका बल युग्म आपका नहीं दिया गया। अगर ये पूछा जाता है कि बल युग्म क्या है, तो जब भी क्या होता है कि दो बल जो है समांतर डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स के साथ कार्य करता है तो इसे हम लोग बल युग्म के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है एक देश के सामान्य निवासियों और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का
मूल्य क्या कहलाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादित किया गया हो। तो बताइए यहाँ पर हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सकल आपका जो है राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग GNP के नाम से जानते हैं, यानी कि जो है आपका सकल यानी कि आपका जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ग्रोस नेशनल आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछे जा रहे हैं। अगले में यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जो है 2022 में साथ आपका जो एग्जाम आपका हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन ये आपका साथ पूछा गया था। आप लोग देख लेंगे, प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सांख्यिकी जो आपका होता है सांख्यिकी आपका जो है आपका कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आपका होता है। सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है प्रति व्यक्ति आय का जो निर्धारण किया जाता है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगर आपको इनकेस लिखा रहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अगर लिखा रहता है तो वही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा दिया गया, तो यही आपका केंद्रीय सांख्यिकी आपका संगठन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि 0 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको पर पूछा रहा है। तो करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो किया गया इंदौर में किया गया है और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो आपके प्रवासी अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये जो अभी आपका प्रवासी दिवस के रूप में जो अभी सेलिब्रेट आपका किया गया, ये आपका किया गया आपका 17वां किया गया। तो आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगर ये पूछा जाता है कि 2023 में प्रवासी दिवस जो सेलिब्रेट यानी मनाया गया है ये क्या है, तो ये आपका 17वां हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। एक देखिए आपका होता है प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि डायरेक्ट अगर किसी से वसूली कर लिया जाता है तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और जैसे कि GDP जैसे कि सॉरी आपका GST लिया जाता है, तो GST अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष आपका कर है, यानी आपसे लिया जाएगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे GST जो है लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सीमा शुल्क हो जाएगा। ये क्या है, तो एक प्रकार का जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि बैंक की अपनी तल जो है परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह अनुपात क्या कहलाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं संविधिक तरल निधि अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संविधिक तरल नीति अनुपात बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जो कि आपको डायरेक्टली जो है ध्यान में आपको रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये आपको पर पूछा रहे थे। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, ये आपको यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में दिया गया कि सर्वाधिक तरल निधि अनुपात में वृद्धि, करेक्ट कहा जा रहा है। और रेपो दर में वृद्धि, ये भी करेक्ट कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ऑप्शन डी में कि रेपो क्या कहा जा रहा है, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे कि पूछा रहा है कि मुद्रास्फीति क्या है। तो देखिए बेटे मुद्रा जो स्फीति दिया गया है इसका मतलब आपका क्या होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो वस्तु होता है इसका मूल्य क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाता है और वस्तु आपका घट जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। ये देखिए रिवर्स रेपो दर जो होता है ये आपका RBI पर डिपेंड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचांक यानी इंडेक्स ऑफ एक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत उत्पादन को जो है सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि माउंटेन बेटन योजना क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो माउंटेन बेटन योजना आपका जो है
प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया था, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, हो सकता है कि आपको रिपीट किया जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माउंटबेटन योजना ये क्या है, ये आपको पर पूछा रहता है। फ्रेंड्स याद रखना है कि माउंटबेटन जो योजना ये भारत विभाजन की मांग को लेकर के जो है स्वीकार करने से क्या है कि लॉर्ड जो है आपके माउंटबेटन के द्वारा जो 1947 में इसका जो है प्रस्तुति दर्ज किया गया था। और यहाँ पर आपको बताना है कि माउंटबेटन योजना क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया कि भारत विभाजन मांग को जो है स्वीकार करना। और ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, यानी कि जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन है, ये 3 जून जो है 1947 को, कब तो 1947 को जो है ये क्या कहते हैं कि जो ये योजना जो प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ये जो आपका योजना है कि आपका माउंटबेटन योजना, जिसमें कि भारत विभाजन की मांग को लेकर के ये जो प्रस्तुत किया गया था, ये किन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था और ये 1947 में किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों के वानर सेना तथा लड़कियों में मंजरी सेना का गठन किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछा जाता है कि इस आंदोलन जो ये आंदोलन ये कब हुआ था, तो 1930 के दशक में आपका हुआ था। अगर आपको ये पूछा था कि बनरी सेना का गठन किया गया था, लेकिन इस आंदोलन को जो समय क्या था, इस आंदोलन आखिर जो है इस आंदोलन कब हुआ था ये आपका आंदोलन, तो ये आपका जो 1930 से लेकर के आपका जो है 34 के दशक में आपका हुआ था। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला में आपको बताना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि पूछा रहे कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ के मैदान जो है उपजाऊ जरूर मिट्टी के बने हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ज़्यादा आदमी मिलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ज्वारीय वन सर्वप्रथम वृक्ष कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए कि ज्वारीय वन का सर्वप्रथम वृक्ष कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सुंदरी। और सुंदर वन अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में आपके पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा रहे रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि, तो बताइए ये किस कारण से काला होता है। तो रेगुल जो मिट्टी होता है ये किस कारण से काला होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है, इन्हीं कारण से जो रेगुल मिट्टी होता है इसका रंग आपका काला होता है। तो पूछा जाता है आपको कि किस मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से जानी जाती है, तो काला मिट्टी को जो है रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इस मिट्टी के अगर हम बारे में अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सब में क्या होता है कि रेगुल मिट्टी की जो प्रतिशत अगर मात्रा अगर देखा जाए तो सबसे जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर ये बात करें कि भारत का जो है सर्व प्रमुख अगर मिट्टी की बात करें कि कौन सा मिट्टी है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जरूर मिट्टी। कौन सा हो जाएगा, तो जरूर मिट्टी हो जाएगा, जो कि भारत का सर्व प्रमुख आपके मिट्टी है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। और अगर ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक उपजाऊ कौन सा मिट्टी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खादर मिट्टी। क्या हो जाएगा, तो खादर मिट्टी हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक उपजाऊ है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है, जो कि जनरली आपके रिपीट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है हॉकी गेंद का रंग कैसा होता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या पूछा रहा है कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सफ़ेद हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये आपका यहाँ पर हॉकी हो जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो ये भी यहाँ पर आपका हॉकी हो जाएगा, क्योंकि सेम है तो ये आपका जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर ये आपको पूछा जाता है कि जैसे कि हॉकी का आपको अगर ये पूछा जाता है कि शतरंज के बारे में पूछा गया था आपका प्रीवियस पेपर में, तो आप सभी लोगों को याद रखना कि शतरंज का जो खेल आविष्कार हुआ था या शुरू हुआ था, तो ये जो है भारत से आपके हुए थे। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अलग अलग तरह के जो है पुरस्कार भी आपके दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हॉकी का गेंद का आपका वजन कितना होता है, या फिर हॉकी हुआ भारत का जैसे कि आपका राष्ट्रीय खेल है, हॉकी में अगर हम लोग बात करें कि जो आपके पुरस्कार दिया जाता है, इसमें किस प्रकार का अगर अच्छे तरीके से आप प्रदर्शन करते हैं तो इसमें आपका जो अर्जुन पुरस्कार आपके जो है प्रदान आपको किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जैसे कि आपका हो गया कि आपके हॉकी का जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था, हॉकी संघ की स्थापना अगर पूछा जाता है तो ये कब हुआ था, जो कि आपका भारत से आपका रिलेटेड आपका है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1925 में। कब हुआ था, तो 1925 में आपका हुआ था। और हॉकी का जो खेल है इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो आपका नई दिल्ली में। तो आप सभी लोगों को याद रखना है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका नई दिल्ली आपका हो जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि हॉकी को जो ओलंपिक में जो शामिल किया गया है ये कब किया गया था, आपके 1908 से किए गए। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना हॉकी से रिलेटेड। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है
कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कि स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में जो है स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो आप सभी लोगों को याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसमें जो है आपका मेजर ध्यानचंद जिससे आपका पुरस्कार हो गया। तो ये सभी क्या है कि आपके खेल के क्षेत्र में आपको प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिर बताना है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य। लोक नृत्य से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जो बाउल है ये आपके पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का आपका लोक नृत्य है। इसके अलावा कई सारे आपके लोक नृत्य आपका होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि जो आपके इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे आपका घुमरा आपका हो गया, तो ये आपका ओडिशा का है। यक्षगान अगर देखा जाए तो आपका कर्नाटक का आपका हो जाएगा। इसके अलावा जट जटिन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा। तो जट जटिन जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। डांडिया की अगर बात करें हम लोग तो डांडिया आपका गुजरात का आपका लोक नृत्य है। तो आप सभी लोगों को ये सभी आपको याद रखना। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी जो ये आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश का आपका लोक नृत्य है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतनाट्यम ये कहाँ पर का है, तो ये आपके तमिलनाडु का है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर आपका रिपीट होगा तो डायरेक्टली आपको जो है माइंड में फिट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हड़प्पा जो था ये आपका जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के समकालीन थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो आपका जो है स्वादवाद जो था ये क्या थे, तो ये आपका जो है जैन धर्म का महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका अगर ये पूछा था कि स्वादवाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनेकांत होता है। क्या होता है, आकांतवाद होता है। क्या होता है, अनेक मतलब बोल सकते हैं कि इसका जैसे कि आपका स्वादवाद दिया गया है, इसको अगर हम लोग बोलें कि इसका मतलब क्या होता है तो अनेकावांतवाद होता है। क्या होता है, अनेकावांतवाद होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगले देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है और यहाँ से अगर देखा जाए जिस प्रकार से आपका जैन धर्म से रिलेटेड आपको दिया गया है तो यहाँ से कई सारे आपके क्वेश्चन जो है लगातार आपको पूछा भी गया है। जैसे कि पूछा जाता है कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपका जो कुंडग्राम में हुआ था। तो डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बोलते चलता हूँ। जैसे कि अगर बात करें तो महावीर का यानी कि महावीर का अगर देखा जाए तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, आपके जो है कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। उनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। उनके माता का नाम क्या था, तो आपका त्रिशला था। उनके पत्नी का नाम क्या था, यशोदा थी। और इसके अलावा अगर बात करें उसके पुत्र का नाम क्या था, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अन्योजा। क्या हो जाएगा, तो आपका अन्नोजा हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। अगर आप रख सकते हैं तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्य मार्ग में कम कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताए कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्य मार्ग में क्रम के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। टोटल अगर देखा जाए तो 6 सिद्धांत जो है समाविष्ट थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रकूट ने किसने किया था, तो ये आपका राष्ट्रकूट ने किया था। यानी शिलालेख का निर्माण सर्वप्रथम राष्ट्रकूट के द्वारा मंदिर जो है बनाने का कार्य किया गया था। यानी पत्थर को काट करके अगर मंदिर का निर्माण किया जाता है तो इसे हम लोग शिलालेख बोलते हैं, या फिर पत्थर पर अगर कहीं लिखा जाता है तो इसको हम लोग शिलालेख के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा है दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत ने जो है कुल जो है यहाँ पर आपका 5 वर्ष तक कितने यहाँ पर क्या पूछा है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था, ये आपको बार पूछा रहा था। 5 वंश ने शासन किया था। कौन कौन अच्छा किया था, तो गुलाम वंश ने किया था। इसके अलावा खिलजी वंश ने आपके किए थे,
और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका तुगलक वंश के द्वारा किया गया था, सैयद राजवंश के द्वारा किया गया था और लोधी वंश के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 5 जो है वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किए गए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या पूछा रहे, विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किसमें है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा घातक बीमारियों का रोकथाम हेतु जो है टीकाकरण से, किससे हो जाएगा। तो ये आपका घातक बीमारियों की रोकथाम के लिए जो है टीकाकरण से आपका संबंधित क्या है, तो आपका जो है विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपको जो है थोड़ा आपको रट के भी याद रखने का प्रयास करना है और ऑटोमेटिकली इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो जरूर आप अटेम्प्ट ले लेंगे। अगला पूछा रहा है कि 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थाई दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो ये देखिए आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसको जो हम लोग जानते हैं इसको जो है अक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों द्वारा दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपका पूछा गया है। तो ये आप प्रश्नों को आपको जो है ध्यान में रखना, क्योंकि करंट अगर अफेयर से हम लोग अगर बात करें तो लगभग आपका 8 से 10 क्वेश्चन का इस बार आपका जो है वेटेज आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है केरल में भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना है कि केरल को जो है मसालों का शहर भी कहा जाता है और सबसे अधिक बात करें कि चंदन की लकड़ी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी आपका जो है केरल में आपके पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ये आपका नंबर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है ओजोन जो है आपका उष्ण उच्च वायु दाब की जो पेटी होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो जाना जाता है घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है समुद्र की गर्म धाराएं क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवों की ओर जाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्रुवों की ओर जाती है। समुद्र की गर्म जो धाराएं होती है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है इसका क्या विशेषता है, तो ये ध्रुवों की ओर जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एक बार आपका रिपीट हुआ है, इसको आप लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे और अभी के अभी इसको जो है रट जाना है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो याद रखना है आप सभी लोगों को, ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाए जाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है पोंगल क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पोंगल के बारे में पूछा रहे, तो ये क्या है, तो एक प्रकार का आपका जो फसलों का त्यौहार है जिसे हम लोग पोंगल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका देखिए ज्योग्राफी यानी मैप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है। ये 4 ऑप्शन में से यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ध्रुव पर। ध्रुव पर जो होता है सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि पृथ्वी उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम से होती है, ये आपको यहाँ पर आप पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिहार से रिलेटेड एग्जाम में ये अक्सर जो है इस पर टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाड़े में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जाड़े में हो जाएगा। जाड़े में क्या होता है, चक्रवातीय वर्षा जो है ये जाड़े के दिन में आपके होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एम्ब्रेंस इनक्वाइटी क्या हो जाएगा, तो इनक्वाइटी जो आपका एक्वाइटी आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है हैशटैग एम्ब्रेंस एक्वाइटी आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसा कि ये आपका जो है 2023 से रिलेटेड अगर देखा जाए और हर साल अगर ये पूछा जाता है
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से आपका रिलेटेड आपका पूछा है और इसे थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। हर साल अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना कि ये जो आपके मनाए जाते हैं ये आपके 8 मार्च को मनाए जाते हैं। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, प्रत्येक वर्ष आपके कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये अगर आपको पूछा जाता है कि आपके 8 मार्च को आपको मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है संप्रभुता का मूल शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए हमारा आपका इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संप्रभुता का मतलब होता है आपका सुपर एनएम, क्या हो जाता है आपका सुपर एनएस आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, क्या होता है सर्वोच्च सत्ता होता है। इसका अगर हम लोग अगर मीनिंग की अगर बात करें हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका सर्वोच्च सत्ता था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर आपको पूछा है क्या पूछा है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो यहाँ पर आपको बताना कि किस प्रकार के उसमें जो अम्ल आपका भरा जाता है, ये किस प्रकार के लिक्विड उसमें भरा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है क्या पूछा रहा है एक शुष्क सेल में पूछा रहा है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि शुष्क सेल अगर ना हो जिसमें कि आपका पानी होता है आपका हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड आपका राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको शुष्क सेल के बारे में पूछा रहा है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि आपका NH3 और आपका यहाँ पर Cl हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था। प्रीवियस पेपर मैंने आपको करा दिया है, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। और देखिए मैंने कल जो इवनिंग में आपको जो है साइंस से रिलेटेड जितनी भी आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था इसको भी मैंने कवर कर दिया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसका सूत्र आपका यहाँ पर हो जाएगा CaSO4 × ½ हो जाएगा। ये सूत्र अगर आपको दिया रहता है तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसका होता है CaSO4 का आपका यहाँ पर हो जाएगा होल 2 हो जाएगा और इंटू आपका यहाँ पर जो है H2O हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है वायु एक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वायु क्या है बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉरेस्टर के एग्जाम में आपका पूछा गया, इसलिए मैं आपको बार बार हाईलाइटेड करता हूँ कि आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जब मैंने कराया हुआ है आपको 2010 से लेकर के 2019 तक कवर कर लिए हैं, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर आपका रिपीट आपका हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वायु क्या होता है कि वायु का हम लोग सूत्र नहीं लिख सकते, और जिसका हम लोग सूत्र नहीं लिख सकते हैं वो आपका मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो समांगी मिश्रण। क्योंकि वायु में अगर देखा जाए तो विभेद कर पाना जो है, यानी कौन कौन सा उसमें गैस मिला हुआ है इसको देख करके अंतर कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। और अगर यौगिक की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपका NaCl हो गया, जिसका हम लोग सूत्र लिख सकते हैं, ये आपका यौगिक हो जाएगा। जैसे कि आपका NaCl हो जाएगा, सोडियम आपका क्लोराइड होगा, इन सभी का कहीं ना कहीं हम लोग क्या है सूत्र लिख सकते हैं। तो जिसका हम लोग सूत्र लिख सकते हैं वो आपका यौगिक हो जाएगा, और जिसका हम लोग संकेत लिख सकते हैं वो आपका तत्व हो जाएगा, और जिसका हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, सूत्र नहीं लिख सकते हैं, वो आपका मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ये बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि विरंजक सूत्र के बारे में कौन सा औसत दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया है जल में अधिक विलय होता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट कहा जा रहा है, क्योंकि जो विरंजक चूर्ण होता है ये जल में आपका अधिक आपका विलय होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है हल्के ये जो है पीले रंग का चूर्ण होता है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट है या फिर आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो विरंजक जो चूर्ण होता है ये आपका सफ़ेद होता है, और यहाँ पर आपको दिया गया पीला दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ये जो दिया गया ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि हमें औसत छापना था कि यहाँ पर आपको कौन सा औसत दिया गया। ये ऑक्सीकरण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि विरंजक चूर्ण को अगर हम लोग छोड़ दें तो इससे क्लोरीन गैस आपका निकलने लगता है, और जो कि काफ़ी तीखी युक्त होती है। और यहाँ पर आपको दिया गया तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित हो। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया भी गया है, तो हाईलाइटेड पॉइंट आपको यहाँ पर मिल भी गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर ये पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaO और यहाँ पर आपका Cl2 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बी करेक्ट हो जाएगा, और विरंजक चूर्ण का आपको सूत्र भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर आपको पूछा रहा है नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार
पहचानते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गंध से ये क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे कि मधुमक्खी क्या होता है कि एक प्रकार का रेडिएशन छोड़ता है, और रेडिएशन के कारण से उसका छत्ता से एक प्रकार का रेडिएशन निकलता है। उन्हीं रेडिएशन के कारण से क्या है कि मधुमक्खी और एक दूसरे से क्या होता है कि मधुमक्खी खुद भी क्या है कि रेडिएशन छोड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उन्हीं को देख करके क्या होता है कि एक दूसरे में क्या करते हैं कि ये जो है एक पंक्ति का धारण कर लेते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मधुमक्खी क्या है कि अभी विलुप्त होते जा रहा है। चूंकि अगर देखा जाए जिस प्रकार से अभी 5G या फिर अलग अलग देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो है नेटवर्क के कारण से रेडिएशन आता है, और मधुमक्खी के छत्ते से भी क्या है कि रेडिएशन निकलता है, और उन्हीं रेडिएशन को देख करके मधुमक्खी जो है अपने छत्ते तक पहुंचती है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि रेडिएशन अलग अलग डायरेक्शन से भी आ रहे हैं, और इन्हीं कारण से क्या होता है कि मधुमक्खी जो अपना दिशा भटक जाती है, और जिसके कारण से मधुमक्खी की मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से जो है विलुप्त होते हुए कुछ ऐसे जीवन जो कि प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है शहद के बारे में बताने कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शहद का जो प्रमुख आपका घटक है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर फ्रुक्टोज हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे मीठा कौन सा पदार्थ है, तो ये आपका यहाँ पर फ्रुक्टोज ही आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, अगर ग्लूकोज के अगर सूत्र के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका C6H12 आपका हो जाएगा, और वो आपका 6 हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का आपका यही सूत्र होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग ये बात करें कि चीनी का सूत्र क्या होता है, तो C12, H आपका 22 हो जाएगा, और वो आपका 11 हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है जो कि आपके पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना ये क्या दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है कि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, इन्हीं कारण से क्या होता है कि पत्ते गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर आपको ये पूछा जाता है कि पत्तों में किस प्रकार के धातु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि वृक्ष के द्वारा किस प्रकार के जो है रंग में सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, तो ये आपके लाल प्रकाश में आपका होगा। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है, और क्लोरोफिल के कारण से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है जहाँ से जेन्युइन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट को हमारा पूछा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था, ये आपको बार बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलीय जीव का सर्वप्रथम जो है उत्पन्न हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि लैटिन शब्द यहाँ पर आपको बताना है कि मेंडेमस यानी परमादेश का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाए। तो लैटिन शब्द आपका क्या होता है, आपका जो है आपका मेंडेमस है, और इसका मतलब आपका परमादेश होता है। तो परमादेश मतलब ना होता है कुछ जारी करना, परमादेश मतलब कोई भी चीज़ को अगर जारी किया जाता है ना कहता परमादेश जारी करना। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या होता है हम आदेश देते हैं, यही होता है जारी करना या आदेश देना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट में पूछा जा रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पुष्प हो जाएगा। पत्ती या फिर आप लोगों को जड़ नहीं मारना है, यहाँ पर आपका पुष्प हो जाएगा। इन्हीं के कारण से जो है प्रजनन की प्रक्रिया होता है, और ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। तो बताया कि डॉल्फिन जो है किस प्रकार के प्राणी के अंतर्गत रखा जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसको जो अस्थनी प्राणी में रखा जाता है, चूंकि अपने बच्चे को जो है दूध पिलाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए चमगादड़ जो है ये भी आपका स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला हमारा पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका कंपलसरी आपका है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं। और जल एवं सूर्य प्रकाश ये भी आपका यहाँ पर कंपलसरी है, और क्लोरोफिल तो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए कंपलसरी है ही। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपका जो है सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वसा पाचन एंजाइम जो होता है ये आपका लाइपेज होता है।
तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करने का काम करती है। अगला पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, ये आपका बार पूछा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का, क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिल जा रहा होगा, इतने में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रजातंत्र जो है राज्य के लिए आपका आवश्यक नहीं है, बाकी आपका भूमि आपका जो है संप्रभुता आपका और जनसंख्या जो है राज्य के निर्माण हेतु काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी है। अगला हमारा पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, निम्न में से किसने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादित करने का या फिर प्रतिपादन किया था, तो वही आपका है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है स्पिरिट ऑफ लॉज निम्न में से किसने जो है निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत, क्या हो जाएगा पृथ्वीकरण का सिद्धांत। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में जो है इसको प्रतिपादित किया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है भारत का प्रधानमंत्री किनके द्वारा नियुक्त होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये किनके द्वारा नियुक्त होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या होता है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। सॉरी यहाँ पर आपको किसके द्वारा अगर पूछा जाता है ये राष्ट्रपति के सिफारिश पर होता है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नियुक्त होता है। ये भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है चयनित होता है, नहीं चयनित का मतलब होता है कि जैसे कि देखा जाए गृह मंत्री हो गए या फिर अगर राष्ट्रपति देखा जाए तो ये लोग क्या है कि खुद से ये लोग क्या होता है कि चयनित होते हैं। इसको जो है हम लोग डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो इसका नियुक्ति होता है जिसको कि जनता के द्वारा डायरेक्टली आपके चुने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत में किस वर्ष लेखांकन, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना कि जैसे कि पूछा जाता है कि सीएम की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में किन वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षक से पृथक किया गया, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा 1976। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षक से पृथक किया गया 1976 में। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और आपका कुछ आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसको भी कवर कर लेते हैं। 100 आपका कंप्लीट हो जाएगा इस सेट का आपका। अगले में यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि अश्रु गैस बताना है किस प्रकार का गैस है, और इसको मैंने आपको रिवील भी किया हुआ है कि जो आपके टीयर गैस होते हैं जो कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है पुलिस वालों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आपका क्लोरीन गैस आपका भरा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें आपका जो है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि प्राकृतिक जो रबड़ होता है ये जो बहुलक होता है आपका आइसोप्रीन का होता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो ये आपका आइसोप्रीन का होता है। अच्छा अगर आपको ये पूछा जाता है कि आइसोप्रीन का आपका सूत्र क्या होता है, इस प्रकार से अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर आपका आइसोप्रीन का आपका सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका C5H आपका 8 होता है, ये आपका आइसोप्रीन का आपका सूत्र होता है। तो ध्यान में रखेंगे अगर आप सपोज कीजिए कि हम लोगों को C5 और आपको यहाँ पर H आपको 8 दिया गया, इसका अगर आप सूत्र बनाना चाहते हैं कि चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा CH2 आपका हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका फिर आपका C हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ब्रैकेट बंद आपका CH आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर आपका CH हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर आपका डबल बॉन्ड लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो CH आपका 2 हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान में रख सकते हैं आप, या फिर आपको फॉर्मूला अगर पूछा जाता है तो C5 आपका H आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है राइट आंसर यहाँ पर आपका जो आइसोप्रीन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि रबड़ का वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका सल्फर का आपका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है इसलिए इसको कवर कर रहे हैं बार बार। हम जितनी भी आपका फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट आपका है वही कवर कर रहे हैं, ताकि अगर देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जनरली आपका पूछा जाता है और जो भी आपका नेक्स्ट आपका सेट आएगा उसमें भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका रिपीट आपका हो जाता है, इसलिए फैक्ट को आपको लगातार आपको कवर करते रहना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया गया है 1:4 आपका 4 है, तथा उसके व्यास का अनुपात दिया गया 4:2 आपका 5 दिया गया है अनुपात में है, तो इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो दो शंकु के बारे में कहा जा रहा है, आयतनों का अनुपात दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसके आयतन को हम लोग लगाते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर जो है
क्या यहाँ पर आपका आता है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहली बात कि इसका क्या निकालना है, तो हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है, तो शंकु के बारे में कहा जा रहा है, इसका हमें आयतन निकालना है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो शंकु का आपका आयतन होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका 1/3 आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें आर की भी ज़रूरत है, हमें तो आर यहाँ पर आपका चाहिए। तो आर तो यहाँ पर आपको दिया गया है नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि त्रिज्या का जैसे कि आपका जैसे कि अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया, तो हमें आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आर यहाँ पर आपको दिया गया, व्यास दिया गया, और यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर आपको 5 जो है यानी कि आपका व्यास दिया गया, तो इसे हम लोग आर निकाल सकते हैं। और ऊंचाई भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को आयतन का, चलिए हम लोग आयतन का निकाल लेते हैं। तो आयतन का अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पूरा क्या करते हैं, काट देते हैं, जो जो यहाँ पर आपका सेम मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका आर के जगह पर कितना दिया गया, तो 1 दिया गया है। तो आर के जगह पर आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 1 रखना है। कितना रखना है, तो 1 रखना है। तो आपका कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर के जगह पर फिर हम लोगों को कितना रखना है, 4 रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4। तो देखिए एक आर यानी स्क्वायर से आपका स्क्वायर आपका कट जाएगा, और 1 बाई आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या करना है, आर स्क्वायर आपका है, देखिए यहाँ पर आपका मिस्टेक आपका हो रहा है, मिस्टेक यहाँ पर आपका ये हो रहा है कि इसको हम लोगों को क्या करना है कि साथ में लेकर के चलना है। जैसे कि सपोज करते हैं कि जो आपका आयतन का अनुपात होता है ये आपका 1/3 आपका पाई आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, पाई आर आपका स्क्वायर और आपका एच हो जाएगा, और 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा एच। इसका ही आपका अनुपात दिया गया, क्योंकि आयतन का अनुपात दिया गया, तो आपका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पाई और 1/3 आपका कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको आर स्क्वायर का यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, तो आर स्क्वायर का यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आर रख देते हैं। ठीक है, तो आर जैसे हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16 हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग यहाँ पर आर रखते हैं, क्योंकि 2 को आयतन यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसका अगर हम लोग रखते हैं तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो 25 25, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 चौक आपका यानी कि आपका कितना हो जाएगा 16 आपका एच हो जाएगा, और नीचे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका 25 आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एच हो जाएगा यानी H2 हो जाएगा, और आपका एक क्या हो जाएगा, तो आपका H1 आपका हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली ये करना है कि जैसे कि H1 और H2 निकालना है, और बराबर में आपको 1/4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 25 आपका उस पर जाकर गुना होगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो आपका 1 दिया गया है 1 भी आपका इस पर आकर के आपका गुना होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम लोग 25 गुना क्या करेंगे, एक के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ऊपर 25 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग नीचे से अगर गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो 16 चौके आपका 64 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर आपको 4 दिया गया, यहाँ पर देख भी सकते हैं आपको 4 दिया गया, तो 16 चौकी कितना हो जाएगा, नीचे आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो अगर देखें तो 25 बटे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिया गया। इसको आप लोग फ्रोज करके एक बार जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना है, और जैसे कि जो है मैथ अगर आपसे नहीं हो रहा है तभी आपको छोड़ देना है। इसको हम लोग जो सेट पैटर्न पर जितना भी आपका आधारित होगा इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगले नंबर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है 82 नंबर में। यहाँ पर आपको दिया गया 10 5 दिया गया, 10 25, 10 आपका 45, 10 आपका 65, और 10 यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 80 यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है 82 नंबर का, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको ये करना है कि जैसे कि अच्छा यहाँ पर आपको क्या दिया गया, तो 10 यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो 10 यहाँ पर आपको 5 दिया गया। अच्छा हम लोग 10 5 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कोट हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 5 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको अगर डाउट आपको है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 90, और हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 90 और माइनस हम लोग 85 लिख सकते हैं। तो 10 को अगर 90 और अगर हम लोग यहाँ पर इतना अगर माइनस करते हैं तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका कोट में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो कोट सॉरी यहाँ पर देखिए आपका जैसे कि यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो ये आपका 10 जो दिया गया है 10 आपका कितना दिया गया, तो आपका 5 दिया गया। तो 10 हम लोग इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 10 90 और माइनस हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। 10 90 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका कोट कितना हो जाएगा, तो ये आपके कोट में आपका कितना सॉरी इसको हम लोग 85 लिखेंगे, 10 90 माइनस 85 लिखेंगे, तब ये आपका घटेगा तो कितना पुर जाएगा, आपका 5 पुर जाएगा। और इसको हम लोग जो है यहाँ पर डायरेक्ट अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो कोट आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो 80 आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोट फिर आपका कितना हो जाएगा, तो कोट आपका अगर हम लोग 25 को अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो कोट हम लोग जो है 65 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो कोट हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको कोट हम लोग जो है 65 लिख सकते हैं। और इस पर जितना आपको दिया गया 10 आपको दिया गया, और यहाँ पर आपको 10 65 दिया गया, तो ये भी आपका क्या इतना हो जाएगा, तो गुना में आपका जो है 10 आपका 65 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 10 आपका जो 85 हो जाएगा। अब देखिए आपका 10 कोट आपका सारा आपका कट जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आपका एक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है
यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया एक्स स्क्वायर दिया गया, उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया 1 बाय आपका 16 एक्स स्क्वायर और बराबर यहाँ पर आपको जो है 19 बटे आपको 2 दिया गया है। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 2x माइनस 1/2x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया एक्स स्क्वायर दिया गया, तो यहाँ पर आपको देखिए नॉर्मली ये करना है कि एक्स स्क्वायर दिया गया तो एक्स प्लस 1 आपका जो है 4x का इसको क्या करना है होल स्क्वायर कर देना है। इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये आपका इतना आपका जो है यहाँ पर आपका वैल्यू इसका आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab आप जैसे करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखने के बाद आपको सिंपली ये करना है कि बराबर आपको कितना दिया गया, तो बराबर आपका दिया गया 19 बटे आपको 20 दिया गया। ठीक है, तो इतना का आप चाहो तो आप इसको होल स्क्वायर लिख करके आप जो है 19 बटे आप क्या कर सकते हैं, तो 19 बटे यहाँ पर आपको 2 दिया गया तो 19 बटे आपको 2 लिख देना है। उसके बाद अपने मन से आपको एक बार क्या करना है कि इसको माइनस में आपको लेकर के चलना है, यानी कि आपको एक्स माइनस आपको क्या करना है कि 1 बाय आपको जो है 1 बाय आपको क्या करना है कि 4x और यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्लस 2x इंटू 1 बाय आपको जो है 4x बराबर क्या करना है, तो आपको 19 बटे 2 लेकर के चलना। इसको जैसे आप लोग यहाँ पर लास्ट तक अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा x क्या हो जाएगा, तो x माइनस आपका 1 बाय आपका जो है 4x हो जाएगा और बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो बराबर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आपको सिंपली इसमें 2 से आपको गुना कर देना, तो यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा। अपने मन से आपको दोनों साइड आपको गुना करना है दोनों पक्ष में, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा और 1 बटे आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4x और बराबर आपका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 6। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो हिंट कर सकता हूँ और आप लोगों को जो है खुद से सॉल्व करना है। अगला देखिए आप इस तरह से तो सबसे पहले तो आप बना सकते हैं, और दूसरी चीज़ें ये है कि आप इसको ऐसा करो कि इसको आप बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको सभी में जो है 6 आपको पुट करना है। अब देखिए पता अच्छा कैसे चला कि हमें 6 ही पुट करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम लोग 6 रखते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर 6 रखते हैं कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा x के जगह पर और 1 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 16 और 16 का यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा 36 और 1 बटे आपका 6 का 36 गुना 16 करेंगे तो जो भी आपका आएगा, तो यहाँ पर इसको नीचे रख लेना है और इसका देखना कि ये आपका बैलेंस आपका हो जाएगा। तो 6 रखने के बाद ये आपका बैलेंस हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है कि 6 को यहाँ पर अगर x के जगह पर रखते हैं, इसका यहाँ पर आपका वैल्यू आपका आ जा रहा है, तो वही 6 को क्या करना है इसमें आपको पुट कर देना है और इसका देखना है कि इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका 0 के बराबर, सॉरी इसका जो आपका वैल्यू आएगा ये आपका इतना के आपका बराबर आ जाएगा। तो 6 को रखने के बाद इसका वैल्यू इतना के आपका बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 यहाँ पर आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है RUMOUR के अक्षरों को कितने तरीका से जो है अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये करना है कि जैसे कि टोटल हम लोग लेटर को सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, तो टोटल आपको कितना दिया गया है, तो 6। तो 6 हमें ऊपर रखना है और इसमें आपको उल्टा आई लगाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, अक्षरों को कितने अलग अलग तरीका से व्यवस्थित किया जा सकता है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर आपको दिया गया RUMOUR के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको O कितना दिया गया 1 2 और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना हो गया 3 आपका वोवेल दिया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन अक्षरों को कितने अलग अलग तरीका से जो है क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपका आता है और इसमें अगर ये आपका नहीं लिखा हुआ रहता है कि कितने तरीके से इसको क्रमबद्ध आपको किया जा सकता है, तो आपको सिंपली ये करना है कि जितना भी आपको लेटर दिया गया और अगर यहाँ पर ये आपका चर्चा नहीं रहता कि आपको वोवेल को एक साथ रखना है या फिर आपको कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, कितने तरीका से व्यवस्थित किया जाता है, तब वहाँ पर आपका दूसरा आपका रूल लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको पूछा रहा है कि RUMOUR दिया गया और यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली ये करना है कि टोटल आपका 6 लेटर है, तो उल्टा आपको जो है 6i लगाना है और आपको जो है 2i और आपको यहाँ पर 2i कर देना है। तो 6 को आपको क्या करना है कि आपको उल्टा जो है लिखते चल जाना है, यानी कि 6 इंटू आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि नीचे तक आना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें नीचे तक यानी कि 3 तक हमें लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर क्या करना है कि आपको जैसे कि 2 दिया गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली 1 2 यहाँ पर आपको क्या करना है 2 रख देना है और यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा 4 और 6 पंचे 30 दूना 60 और 6 18 कितना हो जाएगा 180। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऐसा आपको देखिए इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, मैथ आपको थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल भी आपको पढ़ना है, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कत आपको होगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे
कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक जीत आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए 3 सिक्का उछाला जाता है, तो 3 सिक्के को अगर हम लोग उछालते हैं तो इसमें कितना जो है प्रोबेबिलिटी आपका बन सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए अगर 3 सिक्का सिक्का अगर उछालते हैं तो ये आपका कितना हो सकता है, हेड टेल आपका हो सकता है, और फिर आपका क्या हो सकता है, तो टेल आपका हेड हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पर एक हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और तीसरा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका टेल टेल आपका हो सकता है, क्या हो सकता है, टेल टेल आपका हो सकता है, और चौथा में अगर देखा जाए तो आपका हेड हेड आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 आपका टोटल घटना कितना हो रहा है यहाँ पर आपका, तो 8 हो रहा है, टोटल कितना हो गया 8। अच्छा कितना घटना इसमें आने की आपके पॉसिबिलिटी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक जीत आने का कितना संभावना हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो टेल आपका हेड आ सकता है, या फिर आपका जो यहाँ पर आपका हेड और आपका यहाँ पर जो है टेल आ सकता है, या फिर आपका टेल और आपका टेल आ सकता है, या फिर आपका हेड और यहाँ पर आपका क्या है, तो हेड यहाँ पर आपका जो है आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर देखिए फिर से लिखना पड़ेगा। तो टोटल आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका 8 हो गया, और देखिए यहाँ पर आपका टेल आपका हेड आ सकता है, इसके अलावा यहाँ पर आपका जो हेड और आपका जो है टेल आ सकता है, इसके अलावा या तो आपका हेड और हेड आपका आ सकता है, इसके अलावा यहाँ पर आपका टेल या फिर आपका जो है टेल आपका आ सकता है। अब यहाँ पर आपको बताना कि पूछा क्या जा रहा है, तो कम से कम कहा जा रहा है कि चित आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए चित का मतलब होता है टेल, क्या होता है, टेल आने का। तो यहाँ पर आपको बताना कि चित आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखिए कम से कम एक चित के बारे में कहा जा रहा है, तो 1 प्रायिकता, 2 प्रायिकता आपका हो गया, और यहाँ पर अगर देखें तो 3 हो गया, 4 हो गया, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 4 हो गया, तो टेल आपका हेड हो गया, और हेड आपका टेल हो गया, और हेड हेड हो गया, और टेल टेल आपका हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका क्या पूछा जा रहा है कि चित आने की क्या प्रायिकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 1 2 3 और टोटल आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखिए हम लोग तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो है नहीं दिया गया, कुल हमें परिणाम के बारे में निकालना है कि क्या क्या यहाँ पर आपका आ सकता है। देखिए सॉरी यहाँ पर क्या है कि आपका 3 सिक्का को फेंका जा रहा है, कितना सिक्का को फेंका जा रहा है, तो 3 सिक्का को फेंका जा रहा है। इस प्रकार से आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका इसको आप लोगों को क्या करना है कि फुल आपको बनाना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंस कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका 3 सिक्का फेंका जा रहा है, तो ये देखिए आपका क्या कितना हो जाएगा, तो आपका हेड और आपका यहाँ पर टेल आपका हो जाएगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो है हेड और फिर आपका कितना हो जाएगा, टेल हो जाएगा, और हेड और आपका टेल हो जाएगा। तो क्योंकि सिक्का में इस प्रकार का आपका जो है प्रोबेबिलिटी आपका बनता है। तो एक बार आपको क्या करना है कि इसको आपको इससे गुना कर लेना है, और फिर आपको क्या करना है कि इसको आपको इससे गुना कर देना है। तो सबको जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेल हेड आपका, फिर आपका हेड हो जाएगा, और उसी प्रकार से आपका जो है टेल, फिर आपका टेल, फिर आपका टेल हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो टोटल जो आपका संभावना बनेगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर हम लोग संभावना की अगर बात करें तो टोटल इस प्रकार से आपका टोटल जो संभावना आपका बनेगा ये आपका 8 बनेगा, और टोटल आने की संभावना आपका जो है टेल आपका 7 बनेगा। अगर आप पूरा अगर कॉन्सेप्चुअल अगर आप लिखते हैं तो इस प्रकार से अगर देखो तो आपका 7/8 आपका आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उस प्रकार से आप जो है सॉल्व कर लेना। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है 86 नंबर में कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिलता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए जितने भी आपका हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये आपका फर्स्ट चैप्टर से ही आपका पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे आपका सिंधु सभ्यता हो, चाहे आपका कांस्ययुगीन सभ्यता हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होता है कि जो फर्स्ट आपका चैप्टर होता है यहीं से डेफिनेटली आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी तक आपका पूछा गया है। और सेट में भी देख पाए लगातार आपका जो है यही सभ्यता से क्वेश्चन आपका देखने को आपको मिल रहा है। हिस्ट्री में चूंकि क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे खास टॉपिक है जहाँ से लगातार क्वेश्चन जो आपके उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बताना, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ये किस सभ्यता से मिला हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये कालीबंगन से मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1960 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिला था ये गेहूं के क्षेत्र में मिला था। और आपको याद रखना है जो 2019 का जो सेकंड पेपर हुआ था, जो कि आपका फर्स्ट दिन जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 12 जनवरी को शायद आपका हुआ था, वहाँ पर आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो है क्या था कि जो हरित क्रांति का जनक है ये किसे माना जाता है। अगर आपको डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, जो कि अमेरिका के निवासी थे, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत का जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ये चीज़ें अगर पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है तो ये आपको नॉर्मन बोरलॉग लगाना है। और अगर ये पूछा जाता है कि जो है
भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुल्लू घाटी जो है ये सेब के जो है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्विवर्षीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, ये आपका पर पूछा रहा है। द्विवर्षीय या पंचवर्षीय योजना के समय जो है कौन सा ऐसा जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि आपका फैक्ट्री या फिर आपका जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया दुर्गापुर भिलाई, दुर्गापुर राउरकेला दिया गया, तो कौन सा कारखाना जो है द्वितीय या फिर पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित नहीं किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बोकारो जो है आपका ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर आपका जो है पंचम यानी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको स्थापित आपका नहीं किया गया था। ये कब अच्छा किया गया था? तो ये आपका जो बोकारो जो है ये आपका रूस के सहयोग से, बोकारो जो प्लांट आपका है ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है और ये आपके 1964 में आपको किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय यानी कि इसका मतलब होता है कि रिवेन्यूएबल यानी कि जिसको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, इसको हम लोग रिवेन्यूएबल बोलते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर पानी हो जाएगा, क्योंकि पानी आपका नष्ट नहीं किया जा सकता है और ऐसे पुनः जो है स्टोर करके जो है बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, टरबाइन को चलाया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा रहा है कि ब्रोमीन होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि ब्रोमीन जो होता है, सबसे पहली बात कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु के बारे में अगर पूछा जाता है तो एकमात्र ऐसा मरकरी आपका धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। और मरकरी से आपका जैसे कि आपका Hg आपका हो गया, तो इसी का थर्मामीटर में आपका प्रयोग किया जाता है। और HgS आपका होता है जिसको कि हम लोग भकरा सिंदूर बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन आपका भकरा सिंदूर का सूत्र है, तो आपका यहाँ पर Hg आपका S हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को ध्यान में रखिए। और पूछा रहा है कि ब्रोमीन क्या होती है, आपका यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है लाल आपका द्रव है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में पूछा रहा है कि निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने बताना है कि यहाँ पर आपको जो है एशिया यानी कि एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये श्रीलंका के द्वारा जीते गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। करेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ध्यान में अभी से आपको फिट करते चलना है। ये आपका यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा जो है मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये आपके थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगले में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है, ये आपको पर पूछा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जो है महासभा तथा जो है सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है, तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका महासभा के द्वारा भी किया जाता है और सुरक्षा परिषद के द्वारा भी किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखा गया है संयुक्त रूप से, मतलब दोनों के द्वारा किए जाते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको दिया गया है प्लीज हेल्प मी। तो इसका यहाँ पर आपको बताना है कि पैसिव वॉइस क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है और यहाँ पर आपको बताना है कि पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है कि यू आर फॉरसेट। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि फॉरसेट टू हेल्प मी, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जैसा कि ए में यहाँ पर आपको दिया गया है यू हैव टू हेल्प हियर। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, बाकी यहाँ पर आपको कट गया है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि यू आर, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यू आर आपका रिक्वेस्टेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे ना ऑप्शन ए में दिया गया है और ना ही आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो है ऑप्शन आपको सी में जो भी आपको दिया रहेगा या फिर डी में जो भी आपको दिया गया होगा वही यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी देख लेते क्या कुछ दिया गया है नेक्स्ट आपका जो है पेज में, हो सकता है कि आपका आया होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि चूंकि आपका जो है रिक्वेस्ट वहाँ पर आपको किया जा रहा है
और ऑप्शन अगर हम लोग सी को अगर करेक्ट बोले तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो आप यहाँ पर इसको करेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आप किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी, यानी करने का मतलब है कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो कौन सा यहाँ पर आपको गलत दिया गया है, ये आपको यहाँ पर छटना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया एबी, जो यहाँ पर आपको दिया गया एवरेशन, तो ये आपका यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको गलत दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, और कहीं पर आपको दिया गया, आपको यहाँ पर दिया गया एविएशन दिया गया, एविएशन यहाँ पर आपको दिया गया, और ओमिशन यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ऑप्शन डी में दिया गया है इसमें यहाँ पर आपका गलत किया है। तो यहाँ पर अगर देखिए हम लोग अगर करेक्ट आंसर की तो इसका मतलब होता है एवरीसन हो जाता है। यहाँ पर आपको TIN नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ABRSI आपका ON होता है, ठीक है। तो TION आपका नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका गलत दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है आगे, यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा समथिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें कहाँ पर आपको एरर दिया गया है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सिंस वी हैड जो दिया गया है यहाँ पर आपका एरर दिया गया है। क्या दिया गया है, सिंस वी हैड जो दिया गया है यहाँ पर आपका एरर दिया गया है। अब क्यों यहाँ पर आपका एरर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका वी आपका मिस्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या लगना चाहिए, यहाँ पर आपका V2 लगना चाहिए, और यहाँ पर जो आपको दिया गया है सिंस वी हैव्ड यहाँ पर सिर्फ आपका ये लगेगा MISSED मिस्ड लगेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि पीताम्बर निम्न में से किस समाज का उदाहरण है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको अटेम्प्ट लेके अगर आपका हो पाता है तो ठीक है, बाकी मैं समाज अलग से आपको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो पूछा रहा है कि पीताम्बर निम्न में से किस समाज का उदाहरण है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो किसी में भी क्या होता है, अगर क्रम यानी कहने का मतलब है कि जिस भी वर्ड में क्या होता है कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पद का प्रधानता, अच्छा कैसे यहाँ पर आपका हो गया, तो यहाँ पर आपको दिया गया पीताम्बर। तो देखिए यहाँ पर आपका पीत का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, पीताम्बर दिया गया है, और पीत मतलब होता है आपका पीला। तो यही यहाँ पर आपका क्या रहा है कि उपमा का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग जो है फाइनली आपका जो है कवर कर लिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कल आपको जो है फिर आपको नेक्स्ट आपको जो भी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा इसको कराया जाएगा, और जो भी आपका प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।